नमस्ते, नमस्कार, हेलो, प्रीवियत, उम्मीद है कुछ डूइंग एब्सोल्युटली ज़बरदस्त और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेखर और आज मैं हूं ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया जो इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों की टांगें बड़ी लंबी होती है, उस वजह से ये कंट्री सुपर मॉडल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो खैर बात करते हैं खर्चे वर्चे की कि यहाँ आने में आपको कितना खर्चा लगेगा, यहाँ ट्रैवल करने में कितना खर्चा लगेगा। आने का तो डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, लेकिन इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पे कोई फ़्लाइट्स नहीं है। बट विद इन यूरोपियन कंट्रीज़ फ़्लाइट्स बहुत चीप होती है अगर आपके पास हैवी लगेज न हो, सिर्फ कैबिन बैगेज हो तो। अदरवाइज़ वियना से यहाँ आ सकते हैं और हंगरी से आ सकते हैं। वियना से आने के लिए यहाँ ट्रेन, बस और बोट्स भी है। तो बस सबसे सस्ती पड़ती है, जो कि मैंने आपको दिखाया है कितनी सस्ती पड़ती है। और यहाँ रहने का खर्चा क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 2 नाइट्स का स्टे किया यहाँ पे, तो 600 रुपये पर नाइट का स्टे और खाना 2000 रुपये 2 दिन में मेरा बिल्कुल मैनेज हो गया। बिकॉज बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी है, इवन यहाँ पे एक नेपालीज़ रेस्टोरेंट भी है। जो भी मेरे भाई नेपाल से देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता है कि देख रहे हैं, क्योंकि प्राग में मुझे बहुत सारे नेपालीज़ फ्रेंड्स मिले थे, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था। तो उनके लिए भी खुशखबरी ये है कि यहाँ पे नेपालीज़ रेस्टोरेंट भी है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यूज़ करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ सारी चीज़ें विद इन वॉकिंग डिस्टेंस है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे ट्रैम है, ट्रॉली बसेज है और बसेज है, मेट्रो यहाँ पे नहीं है। और इनके फेयर स्टार्ट होते हैं, अगर 15 मिनट्स का आपने टिकट लिया है तो आपको देने होंगे 70 सेंट, और 60 मिनट का 1 घंटे का टिकट लिया है तो आपको देने होंगे 1.20 यूरो, 1 यूरो 20 सेंट्स। और पूरे दिन का 24 घंटे का अगर आपको पास लेना है तो वो होगा 3.5 यूरो का। और टिकट्स आपको वेंडिंग मशीन्स या ऑन द गो बस या ट्रेन में मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ पे करने होंगे कैश, और आप ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज़ यहाँ पे चेक इन होती रहती है। तो टिकट लेते ही आपको उसे वैलिडेट करना होगा, जैसे अपने को वियना और प्राग में करना होता था वैसे ही। और सिटी के अलावा आप थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है तो बाहर जाके आप जा सकते हैं डेविन कैसल, जो कि यहाँ से बस राइड तकरीबन आधे घंटे की होगी। तो आपको 1 यूरो 20 सेंट्स वाला टिकट लेना है और आने का भी वही लेना है, और 4 यूरो कैश एंट्री फीस होगी डेविन कैसल की। और हाइट पे है, अगर क्लियर डे हो तो वहाँ से आप ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है अगर यहाँ पे घूमना चाहते हैं आप। और ये सिटी एक्चुअली हिडन जेम है यूरोप में और बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और इंडियंस के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। एक्चुअली यहाँ के लोग वीगन फ्रेंडली, वेजिटेरियन फ्रेंडली बहुत है, और इंडियन कुजीन के शौकीन हैं, इंडियन कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और अगर आप बैकपैकर है, सोलो ट्रैवलर है, तो आई थिंक 2,500 से 3,000 रुपये में यहाँ आप आराम से घूम सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको रिलैक्स चाहिए तो यहाँ पे ये सिटी बहुत क्वाइट एंड काम है। इवन थोड़ी सी पार्टी टाइप ये हो जाती है वीकेंड्स पे, बट वीकडेज़ पे आप रात में घूमिए, दिन में घूमिए, बहुत सेफ़ है और बहुत पीसफुल है, बहुत शांति चारों ओर, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है। और पार्टी करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे अच्छी खबर है कि ये थोड़ी नाइट लाइफ है यहाँ पे, बट वो नाइट लाइफ उजागर होती है, मतलब बढ़िया होती है ओनली वीकेंड्स पे। बट बोट पार्टीज़ यहाँ पे डेली चलती है। 2 पार्ट्स है, जो कि ओल्ड टाउन है जो कि ये पुरानी हिस्टोरिकल सिटी है, और जो नया टाउन है उसमें सारे स्काई स्केपर्स और जो भी नई नई चीज़ें, शॉपिंग मॉल्स वगैरह वो है। तो आप वहाँ भी, और शॉपिंग के लिए बहुत ही सस्ती है। लाइक मैंने H&M के स्टोर से ये जैकेट ख़रीदा 20 यूरो में। तो अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। और नज़दीकी कंट्रियाँ यहाँ पे है, ऑस्ट्रिया है और हंगरी है। तो बिल्कुल आप वेलकम है यहाँ पे, हिडन जेम है। और बिल्कुल ये कंट्री, ये सिटी बिल्कुल विज़िट कीजिए, बहुत पीसफुल है, बहुत सस्ती है रहने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है यूरोपियन सिटीज़ में और शेंगन सिटीज़ में कि लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बट 600 रुपये पर नाइट हॉस्टल और लगभग 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं होटल। अगर आप कपल है या फिर 2 जन हैं तो आप होटल में भी स्टे कर सकते हैं, बट हॉस्टल में आपको नए नए दोस्त मिलेंगे। और मैंने सोचा था यहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, बट बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं, समझते हैं। स्लोवाक यहाँ की लैंग्वेज है वैसे लोकल, और यूरो यहाँ की करेंसी है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं, आसपास की कंट्रियाँ घूम सकते हैं। और सस्ते में अगर शेंगन जोन की कंट्रीज़ घूमना चाहते हैं तो स्लोवाकिया बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा लगे वीडियो तो बिल्कुल शेयर कीजिए, बुरा लगे अगर कोई गलती हुई हो मेरे से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे क्या क्या गलती हुई है। और यहाँ पे एक और सरप्राइजिंग थिंग मेरे लिए थी कि ज़ोमैटो जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे है, और दूसरी फूड डिलीवरी वोल्ट भी है जो कि बहुत अच्छी है यहाँ पे, और टैक्सीज़ ऑनलाइन कैब्स भी ऊबर है और दूसरी यहाँ की लोकल कैब्स भी है, बट ऊबर सबसे चीपर है। बट मुझे नहीं लगता किसी को भी यहाँ टैक्सी बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज सारा बिल्कुल नज़दीक है। और इस सिटी का मज़ा, यूरोपियन सिटीज़ का मज़ा मतलब तभी आता है जब आप बाई वॉक डिस्कवर करें, तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। और ये सिटी तो बहुत छोटी, एकदम टाइनी सिटी है, तो आप विदिन 2-3 आवर्स में तो सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे रिलैक्स करना है तो 2-3 दिन आराम से यहाँ गुजार सकते हैं। सस्ते में खाना पीना घूमना सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। तो बने रहिए और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई कंट्री, नई करेंसी और नई लैंग्वेज के साथ। तो दुआ में याद रखिए।